अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण है, फिर भी हमारी तैयारियां पूरी हैं। उन्होंने बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर उठे विवाद पर पार्टी का बचाव किया। सारंग ने कहा कि बीजेपी कार्यकारिणी में शामिल सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कोई गुट और दल जैसी बात नहीं है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने महिलाओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर सज्जन सिंह वर्मा पर भी निशाना साधा तो किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस को भी घेरा। कांग्रेस के डिफॉल्टर वाले बयान पर उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल जी को भी लपेटा। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जितना चुनौतीपूर्ण वैक्सीन को बनाना है उतना ही चुनौतीपूर्ण वैक्सीन को लगाना भी है, और इसीलिए पूरे देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का एक वृहद कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारियां चौक चौबंद की हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में पहले चरण में हेल्थ वर्कर को लगभग 4.5 लाख की संख्या में हम वैक्सीन लगाएंगे। हमारा ड्राई रन एकदम सक्सेसफुल हुआ है। हमारी कोल्ड चेन पूरी तरह डेवलप हो चुकी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी 16 तारीख का जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, जो और आगे तक चलेगा, उसकी पूरी समीक्षा करेंगे। सिंधिया जी स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, और हम सब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं। जितने लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं। ना कोई किसी का समर्थक है, ना किसी का विरोधी है। ये भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। एक विचार के पोषण के लिए हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आए हैं। नेतृत्व को, जिस कार्यकर्ता को जहां जिम्मेदारी देने का निर्णय करना होता है वो करती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी केवल मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके नेता हैं। ये मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से सज्जन सिंह वर्मा को कांग्रेस पार्टी से निकाला जाए, नहीं तो ये स्थापित होगा कि ये शब्दावली कांग्रेस की ऑफिशियल लैंग्वेज है, कांग्रेस की आधिकारिक भाषा है। वैसे भी पीसीसी कार्यालय के अंदर बैठकर सज्जन सिंह वर्मा ने इस तरह की शब्दावली का उपयोग किया। ये उनका फ्रस्ट्रेशन और मंत्री पद से हटने के बाद वो कितनी कुंठा में जी रहे हैं, इस बात को परिभाषित करता है। एक भी किसान का 15 महीने में कर्जा माफ नहीं किया। 60 साल तक लगातार कांग्रेस देश में राज करती रही और किसान के हित में कुछ काम नहीं किया। अब नरेंद्र मोदी जी ने किसान को उसका हक दिलाने के जो कानून लाने का निर्णय लिया है, जिसमें किसान को यह अधिकार होगा कि वो अपनी फसल का दाम निर्धारित कर सके। किसान को यह हक होगा कि वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सके जहां उसको ज्यादा दाम मिले। तो कांग्रेस के तथाकथित सेठ नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। देश का किसान वैसे भी मोदी जी के साथ है। कांग्रेस और वाम दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह से स्क्रिप्टेड आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। पहले तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी बाहर होंगे, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े डिफॉल्टर तो वही है। नेशनल हेराल्ड मामले में जो भ्रष्टाचार किया है, यदि डिफॉल्टर को बाहर करेंगे तो कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये तो डिफॉल्टरों की पार्टी है। कमलनाथ क्या है? सबसे बड़े डिफॉल्टर। दिग्विजय सिंह जी क्या है? सबसे बड़े डिफॉल्टर। इसलिए कांग्रेस को ऐसा कुछ नारा नहीं देना चाहिए जिसमें कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे वाली कहावत चरितार्थ हो जाए। डिफॉल्टर्स की पार्टी में इस तरह के जुमले बहुत अच्छे शोभा नहीं देते।